नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करना है। एमपीपीएससी की बात जो अभ्यर्थी अभी अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देके निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विक्रम भाई पटेल है और मैं मैहर जिले के अमरपाटन तहसील का रहने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और लगभग मेरा जो इंटरव्यू है 15 मिनट चला है सर, जिसमें लगभग मुझसे 15 क्वेश्चन पूछे गए। जी सर। जैसे आप इंटरव्यू है तो आपको पहला क्वेश्चन कैसा लगा? जैसे मैंने इंटर हुआ तो मुझे बोला गया कि आप बैठिए और मैं बैठा और अपनी फाइल रखा। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड के अध्यक्ष थे उनसे पूछा गया कि जो है तो भूगोल का सेना में क्या महत्व है वो बताया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अर्थशास्त्र है उसका रिलेशन और किस प्रकार से है, मतलब भूगोल और अर्थशास्त्र का, वो था। और तीसरा बोर्ड के अध्यक्ष जी का था कि आप अर्थशास्त्र पढ़े हो ग्रेजुएशन में, तो मुद्रा स्फीति क्या है। मैंने बताया मुद्रा स्फीति जो है तो बाजार में जब मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है उससे महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। फिर इसके बाद उन्होंने जो बगल में एक्सपर्ट थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया और एक्सपर्ट के द्वारा पूछा गया कि गोखुर झील क्या है, ये पूछा गया। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि डेविस के त्रिकूट क्या हैं, तो मैंने बताया प्रक्रम, संरचना, अवस्था, ये बताया। ऐसे दो चार क्वेश्चन और भी थे। फिर इसके बाद एक जो सेकंड एक्सपर्ट थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। सेकंड जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा मुझसे कि जो उसमें बाढ़ आई थी उत्तराखंड में कई साल पहले, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैंने बताया जून 2013 की घटना है, इसमें बादल फटने की घटना, जिसमें कई घंटों का पानी अचानक मतलब गिर जाता है और निकासी नहीं हो पाती, उससे वो होता है। फिर एक पूछा था कि लातूर काफ़ी रहा क्या लातूर, तो मैंने बताया 2000, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, कि 2015 में लातूर में जो भूमिगत जल स्तर था वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि गन्ने की जो खेती करने वाले किसान हैं उन्होंने अत्यधिक सिंचाई करने के कारण वो उन्होंने किया। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी सिंचाई परियोजना जो 4 राज्यों में, तो मैं शायद मैंने गेस किया, मैंने बोला सरदार सरोवर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे विश्व भूगोल भूगोल में कोई क्वेश्चन डाइवर्ट किया था, जैसे नदी ओशनोग्राफी से संबंधित? और इससे रिलेटेड नहीं था सर। मैम को जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैम ने पूछा कि आपने शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में काम किया है, तो आप रिक्त पद के विरुद्ध काम किया, तो मैंने कहा जी मैम मैं रिक्त पद के विरुद्ध काम किया हूँ। और उन्होंने पूछा कि कौन से पेपर आपको मिले, तो मैंने बताया बी ए फर्स्ट ईयर में स्थल मंडल, बी ए सेकंड में वायुमंडल, ये था। और जो पीजी के पेपर हैं उसमें इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये हुआ। फिर उन्होंने मैम ने पूछा प्रायोगिक भूगोल से कि जीआईएस क्या होता है। मैंने बताया कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसका प्रोसेसिंग करना, मैपिंग करना, ये काम होता है। फिर उन्होंने पूछा कि रिसर्च करना है तो क्रमबद्ध सही रहेगा कि प्रादेशिक रहेगा, तो मैंने अपना वो बताया कि प्रादेशिक सही रहेगा, ये क्वेश्चन था। और फिर उन्होंने पूछा कि आप जहाँ अतिथि विद्वान थे तो वहाँ के किस कॉलेज में थे, मैंने बताया गवर्नमेंट एसजीएस पीजी कॉलेज सीधी। और उन्होंने पूछा कि वहाँ के विभागाध्यक्ष कौन है प्रोफेसर, मैंने बताया डॉक्टर कैलाश सिंह नेताम जी। और एक सर थे, उन्होंने ये भी पूछा कि जब आप पीजी कर रहे थे तो कौन से प्रोफेसर आपको पढ़ाए, तो मैंने कहा डॉक्टर बीएन पटेल जी। इसके अलावा सर आपके गृह जिले से कोई क्वेश्चन बना आप? और इत्तेफाक की बात यह है कि आप भी कैंडिडेट के इंटरव्यू ले रहे हो, तो इस समय जो रूटीन आ रहा है गृह जिले से नहीं बन रहे क्वेश्चन। ये भी जो तो बन कैंडिडेट से बोला है, पूछा है। हमसे नहीं बना सर, गृह जिले से कुछ नहीं बना। जब मैं गया तो फिर मैंने ये भी बताया कि सर आज मेरा जन्मदिन है, तो काफ़ी बधाई भी दी। बहुत अच्छा संयोग है कि आज इंटरव्यू है, जन्मदिन भी है आपका, तो अच्छा लगा। और गृह जिले से कोई क्वेश्चन नहीं था, बस पेपर पूछे गए थे, पीजी के कौन से पेपर हैं वो पूछा गया था। मानव भूगोल पे कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? मानव भूगोल से नहीं था सर। मौसम विज्ञान से संबंधित? और ये पूछा था कि जो है तो कौन से पेपर पढ़ा है आपने, तो मैंने बताया कि क्लाइमेटोलॉजी मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा शायद क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैम ने नहीं बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू। फिर मेहरा सर जी ने भी कहा, बोर्ड अध्यक्ष ने, थैंक यू। उसके बाद मैं आ गया सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर?
बस ये है कि आप टेंशन फ्री रहें। जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इंटरव्यू तक कोई पहुंचा है तो तैयारी तो किया है। कारण ये है कि वहाँ जब आदमी जाता तो नज़र नहीं खुली रहती 4 एक्सपर्ट के सामने, तो वहीं पर थोड़ा कई बार नर्वस हो जाता, तो आदमी ये नहीं समझ में आता कि बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहिए, ऐसा भी हो जाता। ये ह्यूमन नेचर है, आदमी उम्मीद रखता है तो थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है। तो एक तो ह्यूमन नेचर है, बाकी ये है कि आप जितना तैयारी कर सकते हैं करें, प्रेशर नहीं लेना है। और अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो डंडा लेके आपको बैठे हैं मारने के लिए। आपको पूरा वो मतलब ऐसा बात करेंगे कि जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो बनता है आप उसका उत्तर दीजिए, नहीं बनता सॉरी बोल दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।